अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी एक नए सियासी और आईनी इम्तिहान का पेशखेमा साबित हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान असेंबली को आज़ाद करार देने के बायस असेंबली में अददी अक्सरियत के तयन और अपोजिशन लीडर की तकर्री के मामले पर आईनी और कानूनी एतराज़ात सामने आ सकते हैं। जहां अपोजिशन जमातें उम्मीद कर रही हैं कि इस नामजदगी की राह में कोई गैर जमहूरी रुकावट नहीं डाली जाएगी, वहीं हुकूमती अरकान का मौक़िफ़ है कि आज़ाद उम्मीदवारों की बुनियाद पर अपोजिशन लीडर का तकर्रुर पार्लिमानी रिवायात के मुनाफी है। ताहम वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि महमूद अचकज़ई साहब अपनी सोच को छोड़ने वाले इंसान नहीं, वो सियासी जमातों और सियासी डायलॉग पर यकीन रखते हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ से बात करना चाहती है। देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अचकज़ई साहब के पीछे चलती है या उनके पांव के नीचे से जमीन खींचती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का कहना है कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन अरकान की अक्सरियत की हिमायत हासिल है, लिहाजा उन्हें कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया जाए। सोहेल आफरीदी साहब की भी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब ने महमूद अचकज़ई साहब की तकर्री को एंडोर्स तो किया है, लेकिन वो पहले दिन से ही ये मौक़िफ़ रखते हैं कि साबिक अपोजिशन लीडर्स उमर अयूब खान साहब और शिबली फराज साहब की नाअहली के फैसले को हर फोरम पर एक्सरसाइज करने के बाद ही नए अपोजिशन लीडर्स की तकर्री की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक करते हुए उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उनको डी नोटिफाई किया था, हम हाई कोर्ट गए लेकिन हमें नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट आया हूं कि हमारे केस को जल्द अज जल्द सुना जाए। उधर पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन लफ्जी गोलाबारी और बयानबाजी का सिलसिला रोकते नहीं रुक पा रहा। नून लीग के इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से मुताल्लिक झूठे दावे और एंटी स्मोक गन्स जैसी पॉलिसीज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खूब आड़े हाथों ले रही है। नून लीग उस पर तो बहरहाल कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दे रही, लेकिन लीगी क़यादत से अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की हल्की सी तनकीद भी बर्दाश्त नहीं हो रही। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी साहिबा ने पंजाब में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तजा साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के पंजाब से हारे हुए कुछ लोगों को उनकी जमात इक्तदार में बैठी अच्छी नहीं लग रही। हसन मुर्तजा क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनके बयान का नोटिस लिया जाए। मदर जरदारी और बिलावल भुट्टो को मांगनी चाहिए जिनके कंट्रोल में ऐसे लोग नहीं। हसन मुर्तजा साहब ने ऐसा क्या कहा था लीगी क़यादत जिस पर सीख पा नजर आ रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। माफियों का जहाँ तक ताल्लुक है तो माफिया तो हमने COD पे जो मियाँ साहब ने मांगी, जो वो एहतसाब रहमान ने मांगी, हमने तो वो माफ कर दी। सिस्टम को डीरेल तो एक लम्हे में किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि इस मुल्क के अंदर कुर्बानियां देकर इस सिस्टम को बहाल करने में कामयाब हुई, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज वो इस पोजीशन में नहीं, ना वो नजरियाती हैं ना वो सियासी हैं। पीपल्स पार्टी के गवर्नेंस से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह दुरुस्त मालूम होते हैं, क्योंकि आज ही वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब का कहना है कि हमने ऑफिसेज बनाए, कमीशंस बनाए, लेकिन जब तक राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। कमीशंस बनाए, ऑफिसेज इस्टेब्लिश किए, लेकिन जब राइट मैन फॉर द राइट जॉब, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होगा तो चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत गवर्नेंस के हवाले से फैसला साजी में बहरहाल सुस्त रवि का शिकार नजर आती है। ऑपरेशन से लेकर बुलेट प्रूफ गाड़ियों तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब और वफाक आमने सामने हैं। आफरीदी साहब ने जिन बुलेट प्रूफ गाड़ियों को लेने से इनकार कर दिया था, वही गाड़ियां वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से महज ट्वीट्स के तबादले में हासिल कर ली। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ताहाल काबीना की तश्कील से आ रही है। ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आला पर पार्टी के अंदर से दबाव है, स्पेशली जो सूबाई अरकान हैं उनकी जानिब से ये प्रेशर डाला जा रहा है कि काबीना में गैर मुंतखब लोगों को शामिल ना किया जाए। एक तरफ सोहेल आफरीदी साहब वो दबाव बर्दाश्त करें और दूसरी तरफ वफाक से भी उन पर एहतजाजी सियासत से दूर रहने का दबाव डाला जा रहा है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि सोहेल आफरीदी वो शख्स है जो उस ग्रुप की सरबराही करते थे जिसके पास असलहा और आंसू गैस होता था। इन तमाम चीज़ों को दिमाग में रखते हुए उनका शाफी और मुकम्मल एहतमाम होगा। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर साहब ने सवाल उठाया कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमें कोर्स नहीं मिलती, रियासत ने हमें दीवार से लगाया हुआ है, हमने दोबारा एहतजाज में जाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा अलविया यह है कि किसी भी इशू पर यह आपस में अलाइंड ही नहीं नजर आती पार्टी। जहां जुनैद अकबर साहब एहतजाज और हुकूमत के साथ बातचीत के इशारे दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब और PTI सिंध के सदर हलीमा आदिल शेख साहब मुल्की अवामी राब्ता मुहिम का आगाज और नवंबर के दौरान कराची में बड़ी अवामी रैली निकालने का ऐलान कर रहे हैं। वहीं चेयर बैरिस्टर गौहर खान साहब का कहना है कि नवंबर में इमरान खान साहब ने किसी एहतजाज का ऐलान नहीं किया
اور نہ ہی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی بات ہو رہی ہے. آئندہ اس نومبر میں آنے والے نومبر میں کسی احتجاج کا ابھی تک خان صاحب نے کوئی اعلان نہیں کیا. اس لیے کوئی ایسا آن دا کارڈ نہیں ہے. بیک ڈور چینل کسی سے بھی نہیں, نہ حکومت کے ساتھ نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ہمیں اس وقت اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سابق صوبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا صاحب. جھگڑا صاحب السلام علیکم, شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز اختیار ولی خان صاحب. اختیار صاحب السلام علیکم, آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. جھگڑا صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے, چونکہ آپ اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں. یہ جو معاملہ ہے وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان, جو ایک ایسی لڑائی آپریشن سے شروع ہوتی ہے, بلٹ پروف گاڑیاں واپس کر دی جاتی ہیں. آج وہی گاڑیاں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب اس کی ریکویسٹ کرتے ہیں, محسن نقوی صاحب ایک ٹویٹ کے ذریعے ان کو اپروو کر دیتے ہیں. یہ معاملات کس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے صوبائی حکومت بھی جھگڑا صاحب؟ صوبائی حکومت تو میرے خیال میں ایک نئی بگننگ چاہتی ہے, لیکن تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. سب سے پہلے جو ہے یہ ہائیبرڈ فارم 47 حکومت نے کہا کہ سہیل افریدی چیف منسٹر نہیں بنے گا. بار بار پریس کانفرنسز میں کہا. ایک ینگ نوجوان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا. پھر پتہ نہیں کون کون سے آپشنز جو ہیں وہ ٹیبل پہ رکھے, پبلکلی کہے اور لوگوں سے کہلوائے. گورنر رول, کل بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گروہ آتا تھا, جتھا آتا تھا, اس کی سربراہی وہ اسلحہ, آنسو گیس, شیلز وغیرہ جو لے کر آتا تھا, اس کی سربراہی سہیل افریدی صاحب کرتے تھے. دیکھیں, میں نے بہت پہلے جو ہے وہ کہہ دیا تھا کہ یہ ایک نئی شروعات ہو سکتی تھی. سہیل افریدی کو تو آپ چیف منسٹر بننے سے نہیں روک سکے, لیکن جو ایٹیٹیوڈ ایک کنفرنٹیشن کا ہے وفاقی حکومت کا کہ جو ہم کہیں وہ آپ نے کرنا ہے, ہم قانون توڑیں گے لیکن آپ ہمارے محتاج ہوں گے, تو آئی ایم سوری, یہ پھر جو ہے سوال یہاں سے نہیں بنتا. جہاں تک ان گاڑیوں کی بات تھی, ان کا ایک صحیح طریقہ تھا. ایک نیا چیف منسٹر آیا تھا, ان سے وفاقی حکومت جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرتی, ان کو کہتی کہ ہم آپ کو گاڑیاں دینا چاہتے ہیں. دیکھیں, اٹ واز ان بیڈ ٹیسٹ. لیکن سی ایم صاحب کو خود بھی پھر اپنے جو ان کے صوبے کے انڈر جو افسران ہیں ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن پر سوال ضرور اٹھ رہا ہے, کیونکہ وہی آئی جی صاحب جب اجلاس میں جو کہ شاید جب آپ سرکاری افسروں کو بار بار یہ سگنل دیتے ہیں کہ جن کو آپ کو رپورٹ کرنا چاہیے ان کو رپورٹ نہ کریں, تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو مطلب تنخواہ لیتے ہیں, اور پاکستان میں جب آپ سرکار سے تنخواہ لیتے ہیں تو یو لک ٹورڈز پاور رادر دین ٹورڈز واٹس رائٹ. میں بار بار also be facing the same issues that Gandapur صاحب دیکھیں, ایشوز تو ہوں گے. I hope he will not make the same mistakes. بٹ ایک سمپل سی میری جو ہے وہ ایڈوائس ہے, ایک وفاقی حکومت کو, ایک صوبائی حکومت کو. وفاقی حکومت کو تو میں یہ کہوں گا کہ اسکریپ گاڑیوں کے بجائے آپ کو اتنی پرواہ ہے, آئیں بیٹھیں اور دیکھیں کہ کیا ڈیوز ہیں آپ کے خیبر پختونخوا کو, قبائلی اضلاع کے کیا ڈیوز ہیں, NHP کے کیا ڈیوز ہیں, آ کے دیں. اور سہیل افریدی صاحب کو میری یہ ایڈوائس ہوگی, سمپلی اسٹے ود ان دا لا, اور ود ان دا لا آپ نے نرم قدم لینا ہے, سخت قدم لینا ہے, وہ آپ لیں. ایکسپوز یہی لوگ ہوں گے جو کہ ہر روز قانون توڑتے ہیں. سر وہ اپنی پہلی تقریر میں اگر سہیل افریدی صاحب یہ کہیں کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں, تو کانفرنٹیشن کا آغاز تو بہت لوگ اچھی بگننگ کے لیے ایک بہت سمپل سٹیپ ہے نا. ایک چیز میں دیکھیں, سوری, یہ ایک یہاں سے فنڈامنٹل شروع ہوتا ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ پارٹی کے سربراہ, پارٹی کے بانی عمران خان صاحب ہیں. کون سا قانون روکتا ہے سہیل افریدی کو, ایک چیف منسٹر کو, جو دوسری سب سے بڑی پوسٹ ہے پورے ملک میں, کہ وہ جا کے پیٹرن ان چیف سے عمران خان صاحب سے ملے تاکہ حکومت سازی جائے. اس سے بہتر سے یہ سگنل دینا, پھر ہم پہ الزام لگائیں. اختیار صاحب, کیوں نہیں کوئی سگنل آ رہا وفاق کی طرف سے ایک تعاون کا, صوبے کے ساتھ ایک تعاون کر کے آپ لوگ چلنا چاہتے ہیں, فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں نئی شروعات, قانون فالو کریں, نئی شروعات ہونی چاہیے تھی, جو اب تک شاید جھگڑا صاحب اور ان کی پارٹی نہیں ان کو نظر آ رہا کہ آپ لوگ کی طرف سے کوئی بھی فلیکسیبلٹی ہو. وہ کہتے ہیں اگر اتنے ہی سیریس ہیں, بلٹ پروف گاڑیاں چھوڑے, آپ کے پی کے ڈیوز کے حوالے سے بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علینا شگری. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ میرے خیال میں جب الیکشن ہوتا ہے, کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے, تو اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز سیم اپنی قوت اور پوری قوت کے ساتھ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی کا بندہ ہے اور ہم جیت جائیں.
ठीक है, आपने कुछ जैसे भी गेम की, आपका सीएम बन गया। अब पॉलिटिकल पार्टीज आपको मुबारकबाद दे न दें, लेकिन स्टेट के सरबराह प्राइम मिनिस्टर ने, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने आपको मुबारकबाद के लिए कॉल की, तो दैट वाज एन आइस ब्रेकिंग मोमेंट, और वहां से आइस को ब्रेक होना चाहिए था। फिर उसके बाद मीटिंग हुई और उसमें टेररिज्म की बात थी, फ्लड की बात थी, और इसके अलावा गंदम की और आटे की बात थी। और आप कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं लेकिन मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा। देखिए, ये बड़ी, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये बड़ी आसान सी बात है। आपका इश्क इमरान है या जो भी है या सियासत है, उसको रियासती कामों पर, मुल्क की मफाद पर, अवामी मफाद पर हावी नहीं आना चाहिए। जो आपकी पॉलिटिकल वफादारी है वो अपनी जगह पर रहे, जो आपकी वाबस्तगी है वो अपनी जगह पर रहे, मुकद्दम है आपके लिए। लेकिन हमारे लिए रियासती और मुल्की जिम्मेदारियां उससे ज्यादा मोहतरम और मुकद्दम है। आपने उस मीटिंग को ही स्किप कर दिया, आप उसमें नहीं आए। दैट वाज, आई थिंक दैट वाज अ बिगर मिस्टेक। चलिए ठीक है, हमने कहा नए बंदे हैं, पहली बार आए हैं, तो हो जाता है, इस तरह भी हो जाता है। नहीं, लेकिन इख्तियार साहब, प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू कि इसमें बुराई क्या थी कि अगर वो अपने लीडर से मिलकर मशावरत करना चाहते थे, क्या माजी में पूरी कैबिनेट को समन नहीं किया जाता था लंदन? मियां साहब से रहनुमाई और मियां साहब से मशावरत के बाद ही फिर फैसले किए जाते थे। मूल रियासती फैसले उस वक्त भी लंदन से हो रहे थे जब पूरी काबीना चली जाया करती थी। देखिए, अगर मियां साहब का केस ले लें तो वो उस वक्त लंदन में थे, ये इस वक्त पाकिस्तान में है और अडियाला जेल में। इनसे मुलाकात, इनकी सिक्योरिटी के मसाइल वो कुछ और हैं, नवाज शरीफ के उस वक्त कुछ और थे। और ये बात दुरुस्त है इख्तियार साहब सॉरी जी, एक चीज वैसे इन्होंने कहा, वो जो आयरनी थी ना, जब शहबाज शरीफ साहब ने फोन किया और चीफ मिनिस्टर अडियाला के बाहर थे और उन्होंने कहा खैर मुबारक, लेकिन मुझे अंदर मिलने तो दें, तो क्या शहबाज शरीफ की मजबूरी थी? उन्होंने इजाजत लेनी थी, उनके पास इख्तियार नहीं है? मतलब वहीं से वाकई जो है ये सारे दरवाजे जो है वो कोलैबोरेशन के खुल सकते हैं। जी इख्तियार साहब, ये मतलब बात एक दूसरे को लताड़ने के लिए अगर आप करते हैं तो आप जरूर कीजिए, लेकिन इसका हकीकत से कितना ताल्लुक है ये आप अकेले में, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। प्राइम मिनिस्टर जब आपको मुबारकबाद के लिए कॉल करता है और आप बोलें कि मैं अडियाला जेल के बाहर खड़ा हूं और मुझे मिलने की इजाजत दी जाए, ये कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में यही इनकी बड़ी वो है, इनको नहीं पता कि कहाँ पे जाके कौन सी बात करनी पड़ती है। ये अगर ये मुझसे ही कह देते तो शायद मैं ही इसका कोई मसला निकाल लेता। तो वो आपसे मैं कह रहा हूं ना, आप अभी आपसे कह रहे हैं कि लिस्ट में नाम डाल देते हैं, वो आपसे अभी कह रहे हैं। कह रहा हूं कल नाम डाल देंगे, आप हमारे साथ चलें, क्योंकि आपके जेलर्स का पता नहीं होता ना। ये कुछ आपके अपने मामलात भी ज्यादा अच्छे नहीं है। बहरहाल आप दरखास्त लिखिएगा, अपने लिस्ट में नाम डाल दिए, जो आपके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बनाते हैं, चेयरमैन बनाते हैं, तो 2 जगहों से यहाँ से नाम आपने डालना है, मैं उसको आपका सपोर्ट कर देता हूँ। और तीसरी जगह जो है वो फिर खान साहब की है, वहां पर पिक एंड चूज करना और उसमें सिलेक्शन करना वो उनकी है, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। कभी कभी वो अलीमा खान से भी मुलाकात से इनकार कर लेते हैं, और कभी कभी वो जो आपके साबिक वजीर आला थे अली अमीन गंडापुर, उनसे भी मिलने से इनकार ही हो जाते थे। तो वो जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो आप कर लीजिए और 2 जगहों से आप नाम डाल दीजिए, मैं आपको प्रोसेस कर दूं, मैं सपोर्ट करूंगा। और कभी अलीना शिगरी से भी मिलने से इनकार कर वो तो देते हैं अकॉर्डिंग टू मीडिया को, तो उन्होंने बार किया हुआ है, वो मीडिया का बार किया हुआ है। देखिए, मैं सिर्फ एक और कमेंट जो है वो जरूर आपकी, अगर आप उस पर सुनना चाहें तो मुझे ये बताइए कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है उसकी तो ये कोई एक्सपायरी डेट तभी होती है जब कोई थर्ड पार्टी उसकी इंस्पेक्शन होती है और वो कहें कि ये जायदुल मियाद है या ये करामत नहीं रही। मुझे बताइए कि बिना देखे आपके चीफ मिनिस्टर के पास ऐसी कौन सी खासियत है, ऐसा कौन सा आला है जब वो कह सकते हैं कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो हैं ये गैर करामत है और नकारा हो चुकी हैं। वही गाड़ियां बलूचिस्तान की गवर्नमेंट
वसूल करती है प्यार से, खुशी से। ये आपका कोई कर्ज नहीं था। पर क्या वो तो पता वो वफाक- रिफर्बिश गाड़ियों के हवाले से उस पे एक अलग कॉस्ट आए और फिर वफाक से जो है वो नहीं, फिर नहीं, इसका दरख्वास्त सिंपल भेजें। आंसर है। देखिए ये सब्जेक्ट चेंज करके जो है वो नहीं कर सकते। आपको divert डेरा लोग नहीं की कर तरफ से एक सकते। अच्छा मैंने gesture आया है already कल, उनका हाँ। नहीं, देखिए अच्छा जेस्चर आता अगर सोहेल नकवी, सॉरी मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी जो है वो नए चीफ मिनिस्टर को फोन करते, उन्हें कह दे कि हमारे पास ये गाड़ियां हैं या आपके आईजी ने ये गाड़ियां मांगी हैं या जो भी वो है, हम आपको एज ए गुडविल जेस्चर देना चाहते हैं। पेशावर पहुंच के जो है वो स्क्रैप गाड़ियों की चाबियां देख के, ये पॉइंट स्कोरिंग है। एट अ टाइम जब आपने हमारे रेस्क्यू का सामान भी रखा है, एट अ टाइम जब आपने हमारे 300 अरब रुपए भी रखे हैं जो आप IMF को पर वो फिस्कल आप कह रहे हैं डेफिसिट में पॉइंट दिखाते स्कोरिंग हैं। उनकी तरफ से, आप भी इनकार करके हर चीज को कंट्रोवर्शियल नहीं, बनाया जा रहा है ना। आई थिंक देखिए एक प्रिंसिपल का स्टैंड था, अगर एक प्रिंसिपल का स्टैंड ना होता, आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू क्रिटिसाइज दैट। पर कल वो स्टेट मिनिस्टर और इंटीरियर तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं सोची समझी साजिश के तहत इनको लेकर आया जा रहा है। मैं इख्तियार वली साहब की बात जो है वो सुन सकता हूं, क्योंकि इनके 100 वोट 1000 नहीं बने, चाहे तलाल चौधरी हो, चाहे कोई सेनेटर इलेक्टेड हो, चाहे जो है वो PMLN में कौन हो। किस चीज का लेक्चर हमें देगा जो जब आईने में देखता है तो उसे पता है कि उसके 10 वोट जो है वो 1000 बन चुके हैं। वो बाय द वे अभी इख्तियार साहब आपके तरफ भी उन्होंने इशारा करके कहा था बल्कि कि आपके खुद के हालात जो है वो बहुत सही बेहतर नहीं है। पता नहीं इख्तियार साहब को कैसे जो है वो पता होता है कि किसके हालात कैसे हैं या नहीं है। जरूर इन्होंने परवेज खटक साहब से जो इंटीरियर एडवाइजर है उनसे पूछा होगा कि कैसे राइट। पर जगह साहब मुझे ये जरूर बताएं क्योंकि जो हालात हैं वैसे तैमूर भाई, परवेज खटक की जितनी शागिर्दी आपने की है ना उतनी उसकी किसी ने नहीं की है। आपके वो लेकिन एडवाइजर वो आपके हुकूमत में बने हैं जी, जब हमारे एडवाइजर हैं लेकिन आपके वो बॉस थे। नहीं, मेरे बॉस नहीं थे, मैं उस वक्त जो है वो सियासत में ही नहीं था। आपके थोड़े से फैक्ट्स गलत हैं, जैसे आपने नवाज शरीफ के बारे में गलत फैक्ट्स कहे। नवाज शरीफ के बारे में भी सिर्फ एक फैक्ट लोगों को पता है, वो सदीकी वदीकी का नहीं, वो ये फैक्ट उनको जरूर पता है कि उनके जिस पोलिंग स्टेशन पे 100 वोट थे, सिफर लगा के वो 1000 हो गए। इस फैक्ट से जो है वो कोई डिनाई नहीं कर सकता। was defense minister and he was the one who appointed your chief minister and you have been working in the cabinet of that time chief minister Mahmood Khan। सर आपको पता है आइन में सूबाई हुकूमत का वफाकी हुकूमत से कोई इस टाइप का जो है वो नहीं होता। हाइब्रिड रजीम में हो सकता है, जमहूरी रजीम में नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर एक ब्रेक मुझे शामिल करनी है, कहीं मत जाइएगा नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।